नर्मदे हर मित्रों, कैसे हैं आप। तो हम जबलपुर आ गए थे और जबलपुर में हमारा घर भी है और हमारी मम्मी का घर भी है। तो हम मम्मी से मिलने गए थे घर। तो मम्मी ने वहाँ पर पूजा की, हमारे साथ जो नर्मदा माँ का जल था उसकी। फिर हम गए तिलवारा घाट। तो अपने ही शहर में अतिथि बनकर जाने का एक अलग ही अनुभव था। जो घाट रोज देखते थे वे अब तीर्थ बन गए थे और तपोभूमि सम प्रतीत हो रहे थे। और परिक्रमा में यहाँ रुकना आराम नहीं, अनुग्रह सा प्रतीत हो रहा था। यहाँ केवल नर्मदा मैया नहीं बहती, बल्कि वे आराध्या बन जाती हैं। और गौरी घाट में संध्या की आरती में जब सैकड़ों दीप एक साथ जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हैं। अपने शहर का यह घाट जो केवल एक घूमने का स्थान था, परिक्रमा में साधना का केंद्र प्रतीत हो रहा था। यह परिवर्तन भीतर की यात्रा का एक संकेत था। प्रगति ने हमारे साथ कुछ नाश्ता बनाकर रखा था, तो बस रास्ते में हम वही खाते गए और कहीं नहीं रुके। इस तरह हम अमरकंटक की ओर बढ़ रहे थे। हमने अपनी पेन ड्राइव में बहुत सारे भजन और नर्मदाष्टक, नर्मदा मैया के भजन, बम्बुलिया, कृष्ण भजन, देवी गीत बहुत सारे डाउनलोड करके रखे थे। तो रामायण की चौपाइयाँ, जो भक्तिमय संगीत सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे, रास्ते का आनंद लेते हुए। फिर हम पहुँचे जोगी टिकरिया, वहाँ हमने चाय पी और आगे बढ़े राजेंद्र ग्राम की ओर। राजेंद्र ग्राम होते हुए हमें अमरकंटक पहुँचना था। इस तरह हमारी यात्रा बहुत भक्तिमय चल रही थी। शहर पीछे छूटने लगे और घाटों से आगे बढ़ते हुए कच्ची पगडंडी गांव की ओर मुड़ती गई। वहाँ हमें गली में छोटे छोटे खेलते हुए बच्चे दिखे। किसी के हाथ में पुरानी साइकिल का पहिया था, कोई मिट्टी से रेखाएं बना रहा था, कोई रेत पर घर बना रहा था, कोई कौतूहल से हमें दूर से देख रहा था। तो हमने बिस्किट के पैकेट्स ले लिए थे, तो उन्हें हम बांटते चले गए। उनके चेहरे पर पहले संकोच, फिर मुस्कान और फिर हंसी आई, जो बहुत आनंददायक थी। इसके पश्चात हमें प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र दिखे। गेहूं के खेत दिखे, बिल्कुल धरती का सोना। तो हम अपने आप को रोक नहीं सके वहां जाने से। यह जीवन के श्रम और सरलता का सुंदर दर्शन था। हवा में लहराती हुई बालियां, हमने वहां किसान का श्रम देखा, उसे प्रणाम किया। फिर और आगे बढ़े तो हमें एक खेत में गांव की स्त्रियां अलसी काटती हुई दिखी। हम भागकर उनके पास भी गए और तो वह क्षण दर्शन से आगे बढ़कर था और जीवन में सहभागी बनने का अनुभव दे रहा था। उनके हाथों की लय, दरांते की खनक और उनकी सहज बातें, सचमुच परिक्रमा का यह सबसे सुंदर रूप था। किसी के श्रम में हाथ बटाना सेवा और साधना दोनों मानी जाती है। तो हमने उन मातृशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे बातें की। उन्होंने हमें अपनत्व सिखाया और यह अनुभव शहर में तो संभव ही नहीं था। रास्ते में भंडारे का आनंद लेते हुए हम पहुंचे अमरकंटक। यही मां नर्मदा का उद्गम होता है। घने वनों, पहाड़ियों और आश्रमों के बीच यह स्थान शिव की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ पहुँचना माँ के जन्म स्थल पर आगमन जैसा माना जाता है। अमरकंटक पहुँचते ही पूरा क्षेत्र हमें उत्सव में डूबा दिखा, क्योंकि राम नवमी थी और सड़कों पर केसरी और पीले ध्वज लहरा रहे थे। श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे और जुलूस निकल रहा था। तो ढोल नगाड़ों की थाप, शंख ध्वनियों और भजन के बीच हमारा जैसे स्वागत हुआ हो। वहाँ पर राम लक्ष्मण के भेष में बच्चे रथ पर बैठे हुए थे, स्त्रियां सिर पर कलश लिए हुई थी और साधु संत अग्रभाग में थे। इस तरह फिर हम होटल में, अमृत कुटीर होटल में पहुंचे और वहां पर हमने अपनी रात्रि विश्राम का स्थान चुना। हमने नर्मदा मैया की रात्रि संध्या पूजन की। संध्या पूजन क्या, वो तो रात्रि हो गई थी, लेकिन फिर हमने माता की पूजन की और हम रुक गए कि दूसरे दिन हमें तट पर जाना था और तट परिवर्तन करना था। इस तरह जबलपुर से अमरकंटक तक की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कमेंट्स करते हुए जाइएगा। हमने छोटा सा प्रयास किया है कि हमने जो परिक्रमा की है उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचाएं जो यह परिक्रमा करना चाहते हैं। हर हर नर्मदे।